वेलकम साथियों। आज एक जांच के बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूं। फ्री T3 एंड फ्री T4 टेस्ट। ये एक थायराइड की जांच होती है। जैसे आपने थायराइड के लिए T3 T4 टेस्ट सुना होगा, वैसे ही फ्री T3 एंड फ्री T4 ये भी एक जांच होती है। तो कब करवाई जाती है, कैसे होती है, नॉर्मल वैल्यू क्या है, ये जांच होती भी है कि नहीं, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। 2-3 रिपोर्ट दिखा के अगर आपने जांच करी होगी तो इस जांच से आप समझ भी सकते हो कि आपके थायराइड में क्या बदलाव आया है या आपको क्या बीमारी हुई है। तो सबसे पहले तो ये आप कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिए। काफ़ी सारे लोग लगता है कि ये फ्री T3 T4 का क्या मतलब होता है। तो ये थायराइड की ही जाँच है। जैसे T3 T4 होता है तो उसका जो फ्री फॉर्म होता है, बेसिकली जो T4 होता है, T3 होता है, वो एक तो प्लाज्मा में फ्री रूप में घूमता है जो कि टिश्यू पे काम करता है। एक होता है प्रोटीन से बाउंड रहता है। टोटल की बात होती है, अगर T4 T3 कराया है तो वो टोटल हुआ है, लेकिन अगर फ्री की बात हुई है तो वो एक्टिव फॉर्म होता है जो टिश्यू पे एक्चुअली काम करता है। जो भी थायराइड का हार्मोन का इफेक्ट होता है, मेटाबॉलिज्म से लेके और अलग अलग तरह के, वो सारे फ्री T4 और फ्री T3 से ही होता है। रिपोर्ट सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये एक रिपोर्ट है। सबसे पहले तो ये समझें कि मेल की है। थायराइड की रिपोर्ट में मेल, फीमेल, उम्र ये सब जानना जरूरी रहता है। तो इसमें क्या हुआ है कि ऐसा लिखा रहता है फ्री T3 इसको FT3 या FT4 भी रहता है। जो जरूरी बात आपको जानने वाली है ना कि ये जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना, इस पे ध्यान देना रहता है हमें कि ये कितनी है और आपकी कितनी आई है। जैसे कि इन केस में देखा जाए, ये जिनकी भी रिपोर्ट है, हालांकि ये डमी रिपोर्ट है, तो इसमें क्या है, दोनों की मात्रा बढ़ गई है। T3 भी बढ़ा हुआ है, T4 भी बढ़ा हुआ है और इसमें TSH भी बढ़ा हुआ है। वैसे जब कोई पेशेंट रहता है तो इस तरह बहुत रेयर केस में होता है। तो अगर इस रिपोर्ट में देखा जाए कि सारा कुछ बढ़ा हुआ है, हालांकि ऐसा कम बार होता है, रेयर केस में होता है। नॉर्मली जब TSH बढ़ता है तो T3 T4 कम हो जाता है। क्योंकि ये डमी रिपोर्ट है, बताने के लिए है। मेन मकसद मेरा बताने का मकसद है कि ये जो फ्री T3 या फ्री T4 ये जांच होती है, इससे लगभग उसी तरह की बातें पता चलती है जैसे T3 T4 के बारे में पता चलता है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है फ्री फॉर्म करना। क्योंकि एक्चुअली जो फ्री थायराइड का जो हार्मोन होता है, फ्री T4 स्पेशली ये वाला, यही टिश्यू पे जाके पूरा काम करता है। तो कई बार होता है, कई ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनमें समझ में नहीं आता, लक्षण के हिसाब से जांच मैच नहीं करती है, तो उस केस में इसको करवा लिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों में जांच करानी है, कोई ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये कई बार डॉक्टर्स इसको करवाते हैं। यूनिट पे जरूर ध्यान रखना है। आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने जैसा देखा होगा, ये देख के ऐसा लग रहा है कि ये वाली ज़्यादा है और ये कम है। एक्चुअली ये नैनोग्राम में है और ये पिकोग्राम में है। तो नैनोग्राम ज़्यादा होता है, पिकोग्राम कम होता है, मतलब कि ज़्यादा मात्रा इसी की होती है फ्री T4 की, इसलिए ज़्यादा वैल्यू इसी की होती है। ये वाला जो होता है ना फ्री T3, ये उतना यूजफुल नहीं होता, बहुत ही कम कंडीशन में इसको यूज करा जाता है। ज़्यादातर बार फ्री T4 की वैल्यू होती है। हाइपरथायराइडिज्म के कुछ केसेस में कई बार काम आता है। बहरहाल जांच के पैसे की बात बता दूं तो ये उस वाले टेस्ट से थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम होती है, कम करवाया जाता है, थोड़ा स्पेशल टेस्ट में और आ जाता है, पैसा है वो और ज़्यादा लगता है। बाकी प्रिपरेशन की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। अगर फास्टिंग दे पाएँ तो अच्छा है, और इसमें भी ब्लड देना रहता है। यहाँ पे भी लिखा होगा कि ये थायराइड ग्लैंड्स के ही फंक्शन के लिए ये भी कराया जाता है, जैसे नॉर्मल T3 T4 वाला कराया जाता है। एक दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट दिखाता हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि ये रियल पेशेंट हैं, ये फीमेल है। नॉर्मली थायराइड की समस्याएं जो होती है ना, फीमेल पेशेंट में ज़्यादा होती है, मेल में कमी होती है। तो अभी फ्री T3 या फ्री T4 की बात करें तो इनमें देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है, और इसका TSH भी नॉर्मल है। क्या होता है, जैसे अगर थायराइड की जांच करवाई जाए और T3 T4 कराए, उसमें कुछ गड़बड़ है या समझ में नहीं आ रहा है या लक्षण नहीं मैच कर रहे हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, TSH और फ्री T4 ये टेस्ट करवाया जाता है, और उसी के बेसिस पे ही देखा जाता है कि थायराइड बढ़ने की समस्या है कि थायराइड कम होने की समस्या है कि थायराइड नॉर्मल है। वो सारी बातें वहीं से डिसाइड की जाती है। TSH एक कॉमन जांच रहेगी, ये करवाया ही जाता है, तो इस केस में नॉर्मल है। यहाँ नॉर्मल मात्रा रेंज लिखी रहती है। और एक और ये रिपोर्ट है तीसरी, इसमें मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि T3 और T4 कैसा रहता है। तो यहाँ पे T3 T4 कराया गया, ऊपर वाले में फ्री T3 और T4 कराया जाता है। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जैसे थायराइड ये हार्मोन होते हैं ना, टोटल एक तो होगा T3 और एक होगा टोटल T4। ये जो टोटल में से जो होता है ना, 99% तो बाउंड रहता है, प्रोटीन से बंधा हुआ रहता है 99%, तो ये किसी काम नहीं आता। जो 1% होता है जो फ्री रहता है, यही टिश्यू पे जाता है, जहाँ पे भी काम करना है, कोई भी आर्गन हो, मसल्स हो, बोन हो, नर्वस सिस्टम हो, एंडोक्राइन सिस्टम हो, कहीं भी टिश्यू में जाना हो, तो ये जो 1% पोर्शन है ना, यही काम करता है। इसी को अपने को देखना रहता है। अगर जैसे आप यहाँ से नॉर्मल रेंज देखेंगे, मान लो कि जैसे अपन ये देख लेते हैं T4 की देख लेते हैं,
नॉर्मली कितना है 4.5 से लेकर 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, और जब फ्री वाले को देखोगे तो ये नैनोग्राम हो जाता है, मतलब माइक्रोग्राम से नैनोग्राम लगभग 100 गुना कम हो जाता है फ्री वाला। ठीक है, चलो एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट में क्या है, और भी जांचें हुई इसकी। TSH कराया है। सबसे जो जरूरी टेस्ट होता है थायराइड के लिए वो TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड से हालांकि निकलता नहीं है, पिट्यूटरी से निकलता है, लेकिन सबसे जरूरी टेस्ट ये है। उसके बाद फिर इन पेशेंट की T4 भी कराई गई है, फ्री T3 और फ्री T4 भी कराया गया। तो यहाँ पे ऐसे देख लें, वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ ये भी हाई है और ये जो है लो हो गया है। इसका मतलब कि इनको हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है कि बहुत सारे पेशेंट जो अर्ली हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं ना, अर्ली एकदम शुरुआत है, तो उसमें TSH हल्का सा बढ़ा रहता है, और ये जो फ्री T4 होता है, इसी से संकेत पता चलता है कि इनको थायराइड की कमी हो रही है, जो थायराइड काम कर रहा है वो नहीं है इनके शरीर में। ये वाले केसेस में तो और भी जांच इनकी हुई थी, जैसे एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, ये भी पॉजिटिव है। मतलब कि ये हाशिमोटो थायराइडाइटिस का केस होगा जिसमें थायराइड ग्लैंड नष्ट हो जाती है। और सेम चीज़ ये जो मैंने अभी बताई थी वो नीचे बताई गई है कि ये जो T3 T4 होता है वो बाउंड और फ्री फॉर्म में होता है। जब हम इसके सिर्फ फ्री फॉर्म को देखना चाहते हैं तो उसको फ्री T3 और T4 टेस्ट बोला जाता है। थायराइड का सिस्टम ऐसा होता है कि यहाँ पे होती गले में थायराइड ग्लैंड, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी एरिया होता है और एक हाइपोथैलेमस। स्पेशली जो पिट्यूटरी होता है उससे TSH निकलता है। जैसे अपन क्या होता है, TSH की जांच ही थायराइड के लिए ज़्यादातर कराई जाती है, फिर कभी कभी T3 और T4, और अगर इन जांच में कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है तो फ्री T4, फ्री T3 बहुत कम बार कराई जाती है, नहीं कराई जाती। हाइपर थायराइड, जब थायराइड बढ़ा हुआ आता है तब कभी कभी कराया जाता है, नहीं तो फ्री T4 कराया जाता है। तो इसी तरीके से रहता है कि जब आपका थायराइड हार्मोन कम बनाता है ना, तो TSH बढ़ा हुआ रहता है, और फिर उल्टा हो जाता है। कभी ये करवाना रहता है FT3 FT4 कब कराना है, तो सेम कंडीशन है जो नॉर्मल थायराइड के लिए कराई जाती है। बीमारी देखने के लिए रूटीन हेल्थ चेकअप है, या थायराइड की समस्या है, थायराइड की गोलियां चल रही है। कई बार क्या होता है कि थायराइड के कारण बच्चे वगैरह नहीं होते, उस केसेस में, या थायराइड में कोई गठान वगैरह हो गई उस केसेस में। आप लोगों को एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई T4 और फ्री T4 क्यों कराया जाता है जब दोनों से एक ही बातें पता चलती हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ज़्यादा सेंसिटिव, ज़्यादा एक्यूरेट मार्कर होता है जो फ्री फॉर्म होता है, क्योंकि यही टिश्यू में एक्शन के लिए उपलब्ध होता है। इस जांच से संबंधित मोटे मोटे जो बातें आपको जाननी चाहिए वो सारी मैंने बता दी हैं, तो आप सारी बातें लगभग समझ जाएंगे अपनी रिपोर्ट के बारे में, ऐसी उम्मीद है। थैंक यू।